डिज़ाइन प्रिंसिपल को नहीं भूलना आज आपने। मैं ये समझता हूँ ये जो अभी समझाने लगा ना, कि आप समझ गए ना, आज का सेशन हमारा ज़बरदस्त, खासकर बच्चियों के लिए मैं कह रहा हूँ। क्या है ये मेरे हाथ में, क्या है? ऊंची बोल लेना, ऊंची बोल। ओके, आवाज आ रही मेरी? कहां से आ रही है? स्पीकर से। ओके, अब मेरी आवाज आ रही है? अब यहां से जो आ रहा है वही आ रहा है। वाई माइक तो मेरे पास है दूर है। ओके, ये माइक है जी, इसमें बोले तो आवाज आती है, ठीक है ना? माइक मेरे पास है, मैं बोल बिना आवाज क्यों नहीं आ रही? अब वाई एंड हो आने दे, बट तो आगे अमल नहीं हो रहा ना, अब बट तो चल रहा है ना, बट चल रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। व्यूज भी नहीं है। क्या ये मेरा ख्याल है ये खराब है, वो खराब है, सब कुछ एवरीथिंग इज फाइन, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। इसका मतलब अच्छा, ये रिक्वायरमेंट क्या होती है जी? इसका मतलब है कि हर चीज का एक डिजाइन प्रिंसिपल होता है, याद रखिएगा इसको। जिंदगी, अल्लाह गवाह है, मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज तब आया। मैं भी बड़ा रैशनल हूँ, इमोशनल तो जो हूँ सो हूँ, बहुत ज्यादा हूँ ओके, लेकिन मैं रैशनल भी कम नहीं हूँ। जब मेरे मालिक ने अपने कर्म से मेरी अकल की गुत्थियां खोली ना, वो ताले जब खुल गए ना, खुलते चले गए, ओए होए होए होए, मुझे सब समझ आई। और आज का इंसान फंसा क्यों हुआ है और क्यों नहीं निकलेगा वो इस फंसने से, जब तक वो इस अंडरस्टैंडिंग लेवल को नहीं पाता। क्योंकि मेरे जब ताले खुले तब फिर मेरी जिंदगी चेंज होना शुरू हो गई। उससे पहले मैं भी लट्टू तोता था। हाँ जी, ऐसा बिल्कुल है जी। शायद आपसे ज्यादा सुनाता हूँ हदीसें या आयतें या बहुत कुछ और भी, या अच्छी बातें बहुत सुनाता हूँ, मगर अंदर चेंज क्या आया, कब आया? क्लियर? अपनी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैम समझ नहीं समझ रही जी? ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा, मैं आपको इसी की मिसाल देता हूँ। शायद आप में से कई लोग यहाँ पे एक पॉइंट देने लगा हूँ, शायद आप में से कई लोग यहाँ पे ना प्रॉब्लम में आते हों। मैं एक ऐसा प्रॉब्लम में रहा हूँ, वो मैं अंडरस्टैंडिंग से बताने लगा। नॉलेज था, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी मेरे पास। क्या अक्सर हम कहते हैं, अक्सर अल्लाह ताला कुरान पाक में कहता है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करो और तौकीर करो, कुरान की आयत है ये। तो आवाज़ नीचे रखो, बहुत से अदब अल्लाह ताला सिखाता है, ठीक हो गया। अल्लाह ताला नाम नहीं लेता, नाम लेके मुखातब नहीं करता। कभी यासीन, कभी वल्लैल, कभी ताहा आया, जिसकी कसमें मेरा रब खाता। नहीं, अल्लाह ताला अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह मुखातब तो मुखातब करता है। अच्छा, हम नात में कहते हैं तू, तेरा, तेरा कामा में तेरे, तू अक्सर आता है जी। ऐसे है जी, होता है कि नहीं होता? मुझे किसी का नहीं पता, मेरी जिंदगी एक लंबा टाइम कर्ब से गुजरी। यार ये क्या है? हम नात पाक इसलिए सुनते हैं कि मोहब्बत में मजीद बढ़ोतरी, इजाफा हो और रगबत हो, मायल हो। हम हर चीज़, हर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पाक को अपनाएं। तो ये तू तेरा, ये क्या हो गया यार? ये तो यानी जब तू तेरा आता मैं डिस्टर्ब हो जाता। अब आप समझ रहे मेरी बात को? अरे रिस्पेक्ट क्या है? ये क्या अब करने वाले भी, ये कैसे? ये हो नहीं सकता। आप मेरी बात समझ रहे हैं? यानी मैं सिर्फ टकराव समझता था अल्लाह ताला के हुक्मों से, ठीक है जी। क्या आप में होगा ऐसा कुछ जिसको क्लैरिफाई कर सके? तू तेरा कहना ठीक है या नहीं ठीक? तू और तेरा का ये है कि जब हम किसी से मोहब्बत करते हैं तो बड़ा अदब का बड़ा ख्याल रखते हैं कि कोई मुंह से ऐसी बात ना निकल जाए, कुछ ऐसे लफ्ज़ बिल्कुल ना ऐसे निकले ही है। दूसरे को बुरा बिल्कुल ऐसे ही है। जब तू और तेरा जिस अल्लाह ने कायनात बनाई है और अपने नबी को कितना जी, जी। रुतबा दिया है, बेशक ऐसे जब ही। उसके लिए आप कहें कि मुझे बहुत मोहब्बत है उनसे, जी, जी। और मुंह से अल्फाज ये ऐसे ही है। तू और तेरा, तो जी, जी। बहुत डिस्टर्बिंग है कि ऑपोजिट चीज़ें होती हैं। बिल्कुल, ये तो मैंने बताया, मैं रहा हूँ। जी जी।
जी जी तो हमें भी कोई मतलब हम पर्सनल लेवल पे भी अगर देखें कि हमें भी कोई मतलब कि किसी के साथ हमारी इतनी नहीं होती, अगर एकदम कोई हमें कहे तुम तेरा ऐसे ही तेरा ऐसे ही करके ऐसे ही special, ऐसे ही तो कोई ऐसे छोटा ही। जो हमसे ऐसे जूनियर हो ही। तो फिर हमें बहुत खुद को ही इतना बुरा लग रहा होता है, ऐसे ही तो है। सोचे जिससे मोहब्बत की ऐसे ही दावा है करने नहीं का आप ये तो आप मेरी कैफियत बता रही जी। हैं, मैं इस कर्म में गुजरा हूँ, बड़ा लंबा इस कर्म में से गुजरा हूँ। तो ये ऑपोजिट चीज़ है ना, ये हो नहीं सकता कि आप मोहब्बत करें और आप और तुम तू और तेरा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे फिर समझ के आई कि उकदा क्या खुला, उकदा मेरा फिर आपने खोला, ठीक है ना। वो आपके अंदर सच लगन सच्ची हो तो अल्लाह ताला फिर खोलता है। फिर समझ के आई एक्चुअली, अच्छा मज़े की बात है जबकि हम अल्लाह ताला के लिए तू तेरा कहते हैं और अल्लाह ताला भी कहीं अपनी बात अकेले में करता है, वाहद में करता है, और कभी ना कहता है। वरफ आ ना हमने, भाई अल्लाह तो वाहद है, वरफ आना और हमने, वरफाना लाका जिक्र, वाह और रफाना हमने बुलंद कर दिया, लाका आपकी खातिर, ना 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 आपकी खातिर, जिक्र आपका जिक्र। अब वो ना कह रहा है, अल्लाह तू तो वाहद है। अच्छा अल्लाह के लिए हम तू भी, तू कहने में मजा आता है, ऐसे ही है जी, क्यों जी मुझे बताएं ना, ऐसे ही है जी। वजह क्या है, वो वाहिद है, वो यकता है। तो फिर उक्ता ये खुला कि मोहब्बत के मुकामात में एक मुकाम ये भी है कि जब आप अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो मबूद होने की हैसियत से फ़कत अल्लाह की ज़ात वाहिद यकता, ऐसे ही है। जब यकताई को उसके पीक मुकाम पे आप देखते हैं तो फिर उसमें जमा का सीगा ना, जमा का सीगा वो मज़ा नहीं देता। अब आप बात समझ रहे हैं, क्योंकि उस वक्त उसकी शान का इजहार वहदत का, वो तू और तेरा से होना है, वो आपसे नहीं होना। आप में इज्जत तो आ रही है, यकताई नहीं आ रही, ऐसे ही है जी। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? तो इसी तरह जब हम नबी पाक अलैहिस्सलाम को मखलूक के हवाले से वाहद यकता देखते हैं कि कुल कायनातों में, मखलूकात में आप जैसा कोई नहीं, आप वाहद यकता हैं, तो देन हम उनको तू कहते हैं, अदरवाइज तू नहीं। फिर जब मुझे ये बात समझ आई तो फिर मैं उसके बाद अब मैं बहुत इंजॉय करता हूँ। हुआ क्या, ये अंडरस्टैंडिंग मिल गई मुझे, वाई एंड हाउ। अब मेरी बात समझ रहे हैं, मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, मैम समझ रहे हैं कि ज़्यादा हैवी हो रही है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ज़िंदगी में जो कुछ भी करना है, हमें ये आज आपने ये डिज़ाइन प्रिंसिपल लफ्ज़, इसको आपने लेके जाना। आज का आपका गिफ्ट यही है, डिज़ाइन प्रिंसिपल। ज़िंदगी में जब भी जहाँ भी जो भी करना है, उस करने से पहले आपने उसका डिज़ाइन प्रिंसिपल को समझना है। अगर समझ के वैसे अप्लाई ना किया तो रिजल्ट ज़ीरो आएगा या नहीं आएगा। आसान कर देता हूँ, ये एसी लगा हुआ ऊपर, ठीक है जी। एसी का मकसद क्या है जी? जी जी मैम, ओके जी। गर्मी ओके, यानी कि नहीं माहौल को गर्म करना या ठंडा करना, ओके ओके जी मैम, जी मैम, ओके। अच्छा मुझे हम एसी चला दें, दरवाजा खोल दे सारे, क्या होगा? कूलिंग रहेगी, वाई मशीन तो चल रही है, मशीन तो चल रही है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, दरवाजा खोलना है, मशीन चल रही है। क्या मशीन खराब है कि ठीक है? मशीन खराब है कि ठीक है? जज़ाकल्लाह, मैडम के लिए क्लैपिंग हो जाएगी। मुझे ज़्यादा क्लैपिंग मुझे करनी पड़ेगी। मैम जी क्लैपिंग वो जो आप अपने लिए सुनना चाहें। ओके, इससे ये पता चला कि ना समझ आ रही है, मैं इसलिए क्लैपिंग करवा रहा हूँ। ओके, अच्छा जी, अब हमने क्या किया, इसी कमरे के अंदर लगा दिया एयर कूलर। एयर कूलर का मकसद क्या है जी? गर्म करना या ठंडा करना? ओके, इसका मतलब एसी और जो कूलर का ऑब्जेक्टिव एक ही है जी। मैं ठीक कह रहा हूँ जी? ठंडक, क्लियर हो गया। हमने एक एयर कूलर लगा दिया और हमने दरवाजे कर दिए बंद, कूलिंग होगी। कूलर चल रहा है, कूलर इन ऑर्डर है, ओके है, नया है, कूलिंग नहीं कर रहा है। इट्स मीन
जब एसी चलाना है तो ठंडक चाहिए तो दरवाजे बंद करने होंगे, खोल दिए तो ठंडक नहीं होगी। और वही ठंडक जब आपको कूलर से लेनी हो तो उसके बिल्कुल ऑपोजिट करना होगा। मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? बंद करेंगे तो कूलिंग नहीं होगी, खोलेंगे तो कूलिंग होगी जब एयर कूलर होगा। इट्स मीन कि जिस बंदे ने उसके डिजाइन प्रिंसिपल को समझे बगैर उनसे फायदा हासिल करना चाहा तो फायदा हासिल होगा। बस हमारी जिंदगी में ये प्रॉब्लम। मैडम कुछ समझ आ रही है? Like, share, press the bell icon and follow us on Instagram. Follow us on Facebook, our website and subscribe us. Any questions, comments in below. Contact these numbers. Thank you.